हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान सीईटी के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे। अगर आप भी राजस्थान सीईटी की तैयारी कर रहे हो, आप लोग इस व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। 84 494 98 1 पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओगे। यहाँ पे आपको क्लास का पीडीएफ और डेली क्लास का लिंक आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। फ्री पीडीएफ मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, डाउट क्वेश्चन, सब कुछ यहाँ पे आपका सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है। और अगर आपको पुरानी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो आप एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आपको कंप्लीट पुरानी नई सारी पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। आज ही इसको डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर पर जाके, एस्पिरेंट जंक्शन। और दोस्तों, आपके लिए जरूरी सूचना, अपनी जो बुक है ये लॉन्च हो चुकी है राजस्थान जीके की। इसमें कंप्लीट राजस्थान जीके के एमसीक्यू हैं। कंप्लीट एमसीक्यू, इससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन नहीं जाएगा राजस्थान जीके का। और बहुत ही कम क्वेश्चनों का हमने कलेक्शन किया है, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का। तो मात्र 99 रुपये के अंदर आपको इस नोट्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आप लोग इसको प्रिंट करवा लीजिएगा या फिर आप फ़ोन से ही पीडीएफ को पढ़ सकते हो। और अगर आप लोग राजस्थान सीईटी के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हो तो राजस्थान सीईटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। इसमें प्रीवियस ईयर पेपर और मॉडल टेस्ट पेपर दोनों से आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप लोग एस्पिरेंट जंक्शन ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। चलो, 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे। चलो, अभी पढ़ते हैं अपन प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है, किस किले का मुख्य दरवाजा जहांगीर दरवाजा के नाम से जाना जाता है? कौन से किले का मुख्य दरवाजा जहांगीर किले के नाम से जाना जाता है? मैगजीन दुर्ग का। इसे अपन अकबर का किला भी बोलते हैं। मैगजीन दुर्ग को क्या बोलते हैं? अकबर का किला। इसका जो मुख्य दरवाजा है इन्होंने अपने बेटे के नाम पे रखा था, जहांगीर दरवाजा। समझ गए? चलो, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली और खिड़की, यह दोस्तों की बुर्ज कौन से किले में बनी हुई है? तो ये सारी बुर्जें जो है ये आपकी बनी हुई है तारागढ़ दुर्ग के अंदर। राजस्थान का कुतुब मीनार कहा जाने वाला भीमलाट कौन से किले में है? भीमलाट दोस्तों कौन से किले में है? बयाना दुर्ग के अंदर। भीमलाट कौन से दुर्ग में है? बयाना दुर्ग के अंदर। राजस्थान के किस किले में ब्रिटिश कालीन हवाई जहाज रखा गया था? ब्रिटिश कालीन हवाई जहाज कौन से दुर्ग के अंदर रखा गया था? तो जूनागढ़ किले के अंदर, जो कि कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंदर। जूनागढ़ किला कहाँ है? बीकानेर के अंदर। यहाँ पे ब्रिटिश काल में हवाई जहाज रखा गया था। दीवारों के भी कान होते हैं पर इस किले की महलों की दीवारें तो बोलती है। यह बात पंडित दीननाथ शर्मा ने कौन से किले के बारे में कही है? तो यह बात कही गई है जूनागढ़ के किले के बारे में। कौन से किले के बारे में? जूनागढ़ के किले के बारे में। प्रसिद्ध लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है? लोहागढ़ दुर्ग दोस्तों आपका भरतपुर में है। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पे है? भरतपुर के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल जाट ने। सूरजमल जाट ने इसका निर्माण करवाया था। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना आपके लिए बेहद जरूरी है सीईटी पास करने के लिए। साहबाद दुर्ग एवं साहबाद मस्जिद कहाँ पे है? साहबाद दुर्ग और साहबाद मस्जिद दोस्तों कहाँ पे है? बारां जिले के अंदर। कहाँ पे है? बारां जिले के अंदर। चलो, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है? भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसको कहा जाता है? इसके अंदर हो जाएगा विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ में भारतीय मूर्तिकला का जो है तो विश्वकोश बना हुआ है। सुदर्शनगढ़ के नाम से कौन सा किले को जाना जाता है? नाहरगढ़ किले के बारे में। यानी कि नाहरगढ़ किला बेहद सुंदर बना हुआ है, इस कारण इसे सुदर्शनगढ़ कहा गया। यानी कि इसका दर्शन बहुत ही अच्छा है, इस कारण इसका नाम पड़ गया सुदर्शनगढ़ किला। नाहरगढ़ का किला है ये, और कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। नाहरगढ़ किला कहाँ पे पड़ता है? जयपुर में। राजस्थान का कौन सा किला सूर्यगढ़ के नाम से जाना जाता है? यानी कि सन फोर्ट के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? चलो बताओ, सूर्य किला के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? मेहरानगढ़ किला, जो कि कहाँ पड़ता है आपका? जोधपुर में। मेहरानगढ़ किला जोधपुर का। इसे सन फोर्ट यानी कि सूर्य किला के नाम से
जाना जाता है। जोधा के बेटे इस महल की खिड़की से ही अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते थे। उनकी हुकूमत की हद तक इस किले से उनकी निगाहें पहुंच जाती थी। मेहरानगढ़ किले के बारे में यह कथन कौन से विद्वान ने लिखा है? तो कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने यह बात लिखी है कि जोधा के बेटे इस महल की खिड़कियों से ही अपने साम्राज्य पर आधिपत्य रख सकते हैं, यानी कि नजर रख सकते हैं। कौन से दुर्ग को हिंदी हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है? हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर है चित्तौड़गढ़ का किला। यहाँ पे विजय स्तंभ भी बना हुआ है। इसे भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है। मैगजीन का किला कहाँ पे है? इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? अकबर का किला। मैगजीन के किले का दूसरा नाम क्या है? अकबर का किला। और ये कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में तारागढ़ नामक दो दुर्ग कहाँ कहाँ पे है? तारागढ़ नामक एक किला तो आपका बूंदी में है। दूसरा तारागढ़ कहाँ पे है? अजमेर में। एक बूंदी में और दूसरा आपका अजमेर के अंदर। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित दुर्गों का सही सुमेलित करना है। काली खोह पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग बना हुआ है? आमेर का किला। काली खोह पहाड़ी पे कौन सा दुर्ग है? आमेर का किला। भामती पहाड़ी पे ऊपर है साहेबाद का किला। और कनकाचल पहाड़ी के ऊपर दौसा का किला। और देव कौन सी बच गई फिर? बताओ। काली खोह पहाड़ी के ऊपर तो कौन सा हो गया आपका? आमेर का किला। देवगिरी पहाड़ी के ऊपर कौन सा हो गया? दौसा का किला। और कनकाचल पहाड़ी है, इसके ऊपर हो गया जालौर का किला। इस तरीके से इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा। कांकोड़ का किला कौन से जिले में है? कांकोड़ का किला दोस्तों वर्तमान में कौन से जिले में है? टोंक जिले के अंदर है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण राव जोधा ने कब करवाया था? कौन से ईस्वी में करवाया था? तो 1459 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी आपका इसके अंदर सही आंसर हो जाएगा। कौन सा किला नाथों का दुर्ग भी कहलाता है? नाथों का दुर्ग दोस्तों कौन सा किला कहलाता है? कोट कारतांग का किला। कोट कारतांग का दुर्ग। किस किले को राजस्थान के उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कहा जाता है? उत्तरी प्रवेश द्वार का रक्षक कौन सा किला है? उत्तरी प्रवेश द्वार का जो रक्षक है वो आपका है बटनेर का किला। राजस्थान के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ जिले में बना हुआ दुर्ग का नाम है बटनेर का किला। बटनेर दुर्ग। इनको सुमेलित करना है कि मुख्य प्रवेश द्वार और दुर्ग का नाम। नौलखा दरवाजा हो गया रणथंभौर दुर्ग का, यानी कि 4 नंबर का 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। और बताओ लोहापोल दोस्तों कौन से किले का है? लोहापोल कौन से किले का है? लोहापोल हो गया सोनारगढ़ किले का। लोहापोल सोनारगढ़ किले का। ठीक है ना। और रामपोल हो गया चित्तौड़गढ़ किले का। अक्षय पोल कौन से किले का हो गया फिर? मेहरानगढ़ किले का। अक्षय पोल मेहरानगढ़ किले का। इस तरीके से आपका राइट आंसर जाएगा 3 नंबर। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो। निम्न में से कौन सा राजस्थान का किला वन दुर्ग और गिरी दुर्ग दोनों दुर्गों की श्रेणी में आता है? यानी कि जो पहाड़ी पे भी बना हुआ है और इसके चारों तरफ वन क्षेत्र भी है। तो इसका एकमात्र किला है रणथंभौर का किला। एकमात्र किला ऐसा है, इसका नाम है रणथंभौर का किला। कौटिल्य ने दुर्गों को कितने प्रकार में बताए हैं? तो कौटिल्य शब्द में टोटल कितने अक्षर हैं दोस्तों? 1 2 3 और 4। टोटल 4 अक्षर हैं। इस ट्रिक से आप याद रखोगे कि कौटिल्य ने दुर्गों के टोटल 4 प्रकार बताए हैं। राजस्थान का कौन सा किला अपनी आकृति के कारण कागमुखी दुर्ग कहलाता है? कागमुखी दुर्ग कौन से होते हैं दोस्तों?
जो आगे से संकड़े होते हैं, पीछे से चौड़े होते हैं, वो कागमुखी दुर्ग कहलाते हैं। तो ऐसा दुर्ग कौन सा है? जोधपुर का किला। दुर्गों की संख्या की दृष्टि से भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है दोस्तों। पहला स्थान आता है, प्रथम स्थान की अगर अपन बात करें तो वो हो गया महाराष्ट्र का। और दूसरा स्थान किसका आता है? तो दूसरा स्थान आपका आता है मध्य प्रदेश का। और तीसरा स्थान किसका आता है? राजस्थान का। राजस्थान का स्थान इसमें कौन सा है? तीसरा है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 84 में, ऑप्शन नंबर 3। कौन सा किला मालवा का प्रवेश द्वार कहलाता है? मालवा का प्रवेश द्वार दोस्तों कौन सा किला कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का किला। तब ही यहाँ शिरोमणि आते ही ऊंची जान, अन्नड़ पहाड़ा ऊपर जबरी गढ़ जोधान। तो यह उक्ति किस किले के बारे में प्रसिद्ध है? तो लास्ट में देखो क्या लिखा गया है? जोधान, यानी कि जोधपुर का किला। जोधपुर का किला कौन सा है? मेहरानगढ़ का किला। तो ये बात आपकी कही गई है मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कहाँ पे मिलता है? तो प्रथम जो आपका उदाहरण मिलता है वो मिलता है कालीबंगा सभ्यता के अंदर। कहाँ पे मिलता है दोस्तों? कालीबंगा सभ्यता के अंदर। चित्तौड़ किले का पुनर्निर्माण किस मेवाड़ शासक ने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। दोस्तों किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। और पहले इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। शुरुआत में इसका निर्माण किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। गंभीरी और बेडस नदियों के संगम के पास में कौन सा किला है? गंभीरी और बेडस नदियों के पास में आपका किला है चित्तौड़गढ़ का किला। कौन सा किला दोस्तों? चित्तौड़गढ़ का किला। दशरथ शर्मा ने चित्तौड़ किले का प्रथम विजेता किसे माना है? चित्तौड़ किले का पहला विजेता कौन है? राणा हमीर। चित्तौड़ किले का पहला विजेता कौन है दोस्तों? राणा हमीर, ऑप्शन नंबर 4। किसके अनुसार? दशरथ शर्मा के अनुसार। दोस्तों ये हमने पढ़े राजस्थान जीके के टॉप एमसीक्यू, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा और हमारी राजस्थान जीके की बुक जो है उसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा। अभी इसमें ऑफर चल रहा है, 99 रुपये के अंदर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, 99 रुपये के अंदर। और फिर आप इसको प्रिंट करवा सकते हो, ई मित्र या दुकान पर जाके कहीं भी आपके 50 या 100 रुपये लगेंगे, आप इसको प्रिंट करवा लेना। और ये हमारा चार्ज है 99 रुपये। इसके अंदर आपको PDF मिल जाएगी आपके फ़ोन के अंदर। फ़ोन के अंदर आपकी PDF मिल जाएगी जो कि राजस्थान के अंदर एक ऐसी बुक है जो कि आपकी तहलका मचा देगी। पेपर के अंदर सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे। तो चलिए, आप लोग अगर खरीदना चाहते हो तो अपने व्हाट्सएप नंबर है 84 494 98 1, व्हाट्सएप मैसेज करके आप लोग बुक परचेज कर लीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपनी CET की तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। मैं कहता हूँ आप इस बुक को मात्र एक बार पढ़ लोगे ना तो 40% तो आप आसानी से राजस्थान जीके में पार कर पाओगे। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।